श्री शिव महापुराण द्वितीय सतीखंड प्रारंभ 35वां अध्याय। विष्णु द्वारा दक्ष को शिवोपदेश। दक्ष बोला, है विष्णु जी, मैं बड़ा भयभीत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप तो यज्ञ स्वरूप ही हैं, अतः हे प्रभु, जैसे भी हो मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। जब इस प्रकार बहुत सी प्रार्थना करके दक्ष विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ा, तब शिव जी के चरणों में सिर नवाकर उसे उठाते हुए विष्णु जी समझाने लगे, हे दक्ष, तुमने शिव जी को क्यों बुलवा दिया? सर्वेश्वर भगवान शंकर की अवज्ञा का यही फल होता है जो तुम्हारा कार्य विफल हो रहा है। पूज्यों का अपमान होने से पद पद पर विपत्तियां प्राप्त होती हैं, त्रिदता, मरण और भय, ये तीनों प्राप्त होते हैं। अतएव तुम प्रयत्न पूर्वक शिव जी की पूजा करो। देखो, तुम्हारी ही दुर्नीति से आज हम सबका प्रभाव क्षीण हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर दक्ष का मुख सूख गया। वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। इसी समय अपनी महासेना लिए शिव जी द्वारा भेजे हुए वीरभद्र उस यज्ञ में आ पहुंचे, जिसके पराक्रमी असंख्य सूरवीरों से यज्ञ स्थल को कौन कहे, दिशाओं सहित आकाश मंडल व्याप्त हो गया। सातों द्वीपों सहित पृथ्वी कांप उठी और समस्त समुद्र थर्रा उठे। उस सेना का उद्वेग देख दक्ष अपने मुख से रुधिर बमन करने लगा और अपनी क्षत्रिय सहित विष्णु जी से बोला, है विष्णु जी, मुझे आप ही का भरोसा है। मैंने आप ही के बल पर श्रेष्ठ कर्म प्रारंभ किया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ही के यज्ञों के प्रतिपालक और वेद धर्म के अधिष्ठान हैं। हे स्वामी, आप मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तब विष्णु जी दक्ष को फिर शिव तत्व समझाते हुए बोले, हे दक्ष, मैं तुम्हारे यज्ञ की रक्षा अवश्य करूंगा, क्योंकि धर्म पालन करने के लिए मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ। परंतु अब तो तुम अपनी क्रूर बुद्धि त्याग दो। केवल कर्म ही सर्वदा सफल नहीं होता, कर्म वही सफल होता है जिसमें फलदाता शंकर का शरीवेश होता है। ईश्वर को त्याग केवल ज्ञान का आश्रय लेने वाला करोड़ों कल्प तक नरक में ही पड़ा रहता है। यह वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है जो शिव जी के शत्रु का सर्वथा ही नाश कर देता है। निस्संदेह यह तुम्हारे सहित हम लोगों को नाश कर देगा। शिव जी की आज्ञा को उल्लंघन कर मैं जो तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, इससे मुझे भी घोर दुख उठाना पड़ेगा और इसे रोकने की मुझ में भी शक्ति नहीं है। मेरे सुदर्शन चक्र का भी इस पर कुछ प्रभाव न पड़ेगा। मैंने इसे छोड़ा नहीं, यह शिव जी के पास चला जाएगा। बड़े शोक की बात है कि बिना समय आए ही आज हमारा भी प्रलय होने जा रहा है और तुम्हारा तो नाश निश्चित ही है। यदि हम आदर सहित वीरभद्र का पूजन भी करें तो भी वह शंकर के क्रोध से क्रोधित होकर हमारी रक्षा नहीं करेगा। हम यदि यहाँ से भाग जाएं तो भी यह वीरभद्र अपने आकर्षणों से हमें खींच लेगा, क्योंकि स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी में कहीं भी वीरभद्र के शस्त्रों की गति रुक नहीं सकती और शिव जी के जितने भी गण हैं उन सब की भी उतनी ही शक्ति है। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि वीरभद्र यज्ञ मंडप में आ गए, जिनके साथ महासागर रूप सेना मंडरा रही थी। ओम नमः शिवाय।